अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। 190 मिलियन पाउंड का फैसला आने में जी 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। उससे पहले आर्मी चीफ की मुलाकात होना, इमरान खान की जानब से उस मुलाकात को खुशाइंद कहना, लाहौर में सहाफियों के साथ DGISPR की मुलाकात होना, सिक्योरिटी जराये से खबर आना और इस्लामाबाद के अंदर माहौल गर्म होना और हुकूमत की चीखें निकलना, ये बहुत कुछ बयान कर रही है सारी सूरत हाल कि असल में हुकूमत का फार्म 47 वालों का प्रोग्राम मुकम्मल तौर पे बढ़ चुका है। आज एक खबर आई कि लाहौर में DGISPR की कुछ सहाफियों के साथ मुलाकात हुई है और एस्टैब्लिशमेंट के टाउट और एस्टैब्लिशमेंट करीब समझे जाने वाले सहाफी कामरान शाहिद ने इस खबर की तस्दीक की। 9 मई के हवाले से भी बात हुई, PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई, जिसमें DGISPR ने कहा कि अगर हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, खुश आइंद कहेंगे। तो लिहाजा एक खबर ये आई। दूसरी खबर वो जो कल आपको दी थी कि आर्मी चीफ की और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है। बैरिस्टर गौहर ने इनिशियली उसकी तरदीद की, लेकिन बहुत सारे जराए ने उसकी तस्दीक की। और आज इमरान खान से जब पूछा गया कि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है तो खान ने कहा जी हां मुलाकात हुई है। मुझे ज्यादातर तफसील का नहीं पता, लेकिन मुलाकात हुई है और वो मुलाकात खुश आइंद है। हम भी यही कह रहे थे कि मुल्क की खातिर बात होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर की और बैरिस्टर गौहर की जो मुलाकात हुई है वो बड़ी पॉजिटिव रही है और उम्मीद है ये सारी चीजें आप पॉजिटिव सिमत में आगे चलेंगी। मुल्क बचाने के लिए इस वक्त इस्तेकाम बहुत जरूरी है और बातचीत का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इससे पहले अंसार अब्बासी साहब भी आज इस मुलाकात की तस्दीक कर चुके थे कि ये अहम तरीन मुलाकात हुई है। फिर बैरिस्टर गौहर जो इस मुलाकात की पहले तरदीद कर रहे थे, उन्होंने भी आज सहाफियों के सामने तस्दीक कर दी कि जी हां मुलाकात हुई है, पॉजिटिव मुलाकात हुई है, मुस्बत मुलाकात हुई है। PTI के हवाले से जो तमाम तर मामला थे वो आर्मी चीफ के सामने रखे गए हैं और आर्मी चीफ का जवाब जो था वो भी मुस्बत था। मुलाकात सेपरेट हुई, अलग से हुई, यानी तन्हाई में हुई, जिसमें अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। यानी तमाम तर चीजें डिस्कस हुई, पॉजिटिव मुलाकात थी। इमरान खान की जानिब से भी कहा गया कि पॉजिटिव ये चीज है, खुश आइंद है और इन चीजों को अब आगे जो है वो बढ़ना चाहिए क्योंकि मुल्क के अंदर बेशुमार जो है वो तबाही हो चुकी है। अब जब ये सारी चीजें आ गई, पूरे मुल्क में शोर मच गया कि इमरान खान ने भी कह दिया कि मुलाकात खुश आइंद है। यानी इमरान खान पहले तो आर्मी चीफ पे तनकीद करते थे, सख्त टका के बादशाह कहते थे, जंगल का बादशाह कहते थे। आज उन्होंने कह दिया कि बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। हम तो कहते थे कि असल जो ताकतवर है उनसे बात होनी चाहिए ताकि ये मुल्क को दलदल से निकाला जा सके। और फिर बैरिस्टर गौहर जो कल तक छुपा रहे थे, आज उन्होंने भी कह दिया कि सारे मामला बड़े पॉजिटिव, बड़े अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किए हैं, पॉजिटिव और मुस्बत माहौल के अंदर मुलाकात हुई है। तो यहां पे तो जनाब क्या ख्वाजा आसिफ, क्या वजीर आजम शहबाज और क्या राना सनाउल्लाह, सबकी हवाइयां उड़ गई कि ये बजायर तो हमारे साथ बैठे हुए हैं। आज जो तीसरा दौर हुआ मुज़ाकरात का, ये पीछे से क्या गेम पड़ गई। तो लिहाजा जब ये सब कुछ हो गया ना, हालांकि ISPR का बयान, आर्मी चीफ की मुलाकात और सब कुछ, गंडापुर ने तस्दीक कर दी, फिर बैरिस्टर गौहर ने खुद तस्दीक कर दी, खान ने कह दिया, तो फिर क्योंकि आप सारे मामलात को कवर भी करना था तो फिर जनाब सिक्योरिटी जराए की एंट्री होती है। अब ये सिक्योरिटी के जराए यानी ऐसे कोई नामालूम जराए होती हैं जिनकी ना तो बंदा तस्दीक कर सकता है ना तरदीद कर सकता है। अब जरा सिक्योरिटी जराए की सुन लें। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की बातचीत का असल हवाल। पेशावर में बातचीत सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और अमूर के तनाजर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामला पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामला पर बातचीत सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी मामला पर बातचीत को सियासी रंग देना
अफसोसनाक है। अब उन्होंने भी तो अपना कवर करना था, मामला कोई इस तरह तो नहीं, वो जाहिर है वो जो नौकर चाकर है उनको तो अटैक होना शुरू हो गए थे कि ये हो क्या गया, ये क्या वारदात डल गई है। एक बात याद रखें, आर्मी चीफ ने अपनी मर्जी से, यानी कोई ऐसा तो नहीं जबरदस्ती को आर्मी चीफ को पकड़ के लाया कि इधर आए मुलाकात करें, आपने करनी ही करनी है। तो लिहाजा पानी पुलों के नीचे से बह चुका है। कैदी नंबर 804 जो है वो, आप ये इसको मत रंग दें कि वो डील या इस तरह से नहीं, कैदी नंबर 804 ने मजबूर कर दिया है सबको। तो लिहाजा आप जनाब सिक्योरिटी जराए ने जरा हौसला दिया इनको कि रुको जरा, सब्र करो, कोई नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। अच्छा, फिर जनाब आज जब ये सब कुछ हो गया, अब क्योंकि तहरीरी मुतालबात भी तो सामने आ गया ना, जो मांगा गया था वो पीटीआई ने दे दिया है हुकूमत को कि चलो हमारी तरफ सब कुछ हो गया, अब करो, अब बताओ अपनी ताकत के मुताबिक तुम जो कर सकते हो, तुम जो कह रहे थे कि हमारे साथ बैठो, तहरीरी मुतालबात हमने रख दिए। अब जब रख दिए ना, तो फिर अरफान सदीकी और राना सनाउल्लाह आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, गंद घोलने सादा अल्फाज के अंदर। और क्या उन्होंने कहा, खबर है इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी, 9 मई केसेस पर हुकूमत का कमीशन बनाने से इनकार, गिरफ्तारी का जुडिशियल रिव्यू हो चुका, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था, अदालत में जेर समाअत केस पर कमीशन कुछ नहीं कर सकता। राना सनाउल्लाह कहा हम तो कुछ नहीं कर सकते। पीटीआई का मुतालबा है ना कि कैसे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट शीशे तोड़ के गिरफ्तार किया गया था, उसके रद्दी अमल में 9 मई हुआ था ना, उसकी तहकीक कराओ, किसने किया, किसने गिरफ्तारी की, किसने ड्रोन से वो फुटेज बना के रिलीज की, वो इमरान खान पर तशद्दुद वाली, और जो घसीट के कॉलर से पकड़ के लेकर जा रहे थे। तो राना सनाउल्लाह ने कहा हम इस पे कुछ नहीं कर सकते, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो जेर समाअत मैटर, ये है वो है। यानी गंद घोलना शुरू कर दिया। पहले कहा लिख के दो, हम है ना, हम बैठे हुए ना, आओ ना हमारे साथ बात करो। अब हर चीज से पीछे हटना शुरू हो गए हैं। और फिर जो खबर आई है मुज़ाकरात से, कहा गया जी 28 जनवरी को अगला जो है वो दौर होना चाहिए मुज़ाकरात का, और अगले 5 दिनों के अंदर एक सिक्योर माहौल के अंदर इमरान खान से मुज़ाकरात, पीटीआई की जो कमेटी है उसकी मुलाकात भी करवाई जाएगी ताकि मामला जो है वो फर्दर आगे बढ़ सके। लेकिन जिस तरह से अताउल्लाह तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह से ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में पीटीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, लगता ही है कि हुकूमत अब ये चाहती है कि ये जो मुज़ाकरात का माहौल है, यानी आप करना तो हुकूमत ने है ना, पीटीआई ने क्या करना था, उन्होंने जो करना था कर दिया, जो उन्होंने मांगा था वो उन्होंने दे दिया, बैठे सुकून से बैठे, जो कहा वो लिख के दे दिया। अब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि वो तफसील तो बताई नहीं, यानी आप वो जो ना, वो मैंने बार बार कह रहा हूं, गंद घोल रहे हैं। वो तफसील तो बताई नहीं कि लाशें कितनी हैं, जख्मी कितनी हैं, किसका क्या नाम है, वो वाली तफसील तो बताई नहीं। वो वाली तफसील का आप पता करें ना, उन्होंने मुतालबात लिख दिया ना, वो आप पता करें ना। यानी एक तमाशा और ड्रामा जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। और उसकी जाहिर है वाज़ह एक है कि जब आप, ये गांव देहातों के अंदर अभी भी होता है कि जब आप कोई मैच खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, कबड्डी खेल रहे हो, और आपको लगे कि आप हार रहे हैं, आपको लगे कि आप किसी भी वक्त हार सकते हैं, तो वहां पे हो जाती है लड़ाई कि ये वाइड बॉल नहीं थी, दूसरा कहता है नो बॉल थी, तीसरा कहता नहीं ऐसे नहीं था। बस एक आता है वो विकेटें उखाड़ता है और गेंद फेंकता है दूर और कहता है बस आप खेलने नहीं चाहते। इसका मतलब ये है कि आप खेलने नहीं चाहते, वो बस मैच खत्म, लड़ाई पड़ गई ना। तो लिहाजा आप वो हजीमत से बच जाते हैं। तो लिहाजा इस वक्त नून लीग वो काम कर रही है कि जब आपके पल्ले रह ही को नहीं गया तो फिर आपने क्या करना है। अच्छा जी, आज अलीमा खान ने भी गुफ्तगू की है, कहते हैं ये इमरान खान का इम्तिहान नहीं है, ये इम्तिहान तो इन सब का है। इमरान खान ने जुडिशरी को और उन सब को इम्तिहान में डाल दिया है। और फिर अहमद रजा साहब की गुफ्तगू, कहते हैं इमरान खान सबसे बड़ा सियासी असीर है, जब भी सियासी असीरों पर बात होगी तो सबसे पहला नाम इमरान खान का होगा। इमरान खान का नाम लिखकर इसलिए नहीं दिया कि इसे एनआरओ कहा जाएगा। मरियम बीबी जनाब आज फैसलाबाद पहुंची, और मरियम बीबी असल में आप एक पैगाम देना चाहती है एस्टैब्लिशमेंट को कि मैं बड़ी पॉपुलर हूं। वो स्टूडेंट इकट्ठे करके, मजबूर स्टूडेंट इकट्ठे करके, और उनको तस्वीरें पकड़ा के मरियम की, और फिर मरियम ड्रामा करती, वो पिलर के पीछे कौन है, इधर आ जाओ, एक्सक्यूज मी, आ जाओ, सो स्वीट, फोटो शोटो बनवा ली, टिकटॉक बनवा ली। और अब मरियम बीबी जो है इम्तिहानात कैंसिल करवा के चुन के बच्चे, तो वो मरियम बीबी जी कभी कहीं पे पहुंची हुई, कभी कहीं पे पहुंची हुई। आज कहती हैं आज सुपरहिट, आज भी मरियम नवाज का शो सुपरहिट था। कहती हैं लाहौर से हेलीकॉप्टर में बैठी तो पायलट ने कहा कि सख्त धुंध है, हेलीकॉप्टर
ٹیک آف نہیں کر سکتا. میں نے کہا اڑاؤ. تو پائلٹ نے کہا میڈم بہت بڑا رسک ہے. میں نے کہا میں رسک لوں گی لیکن اپنے بچوں کے پاس جاؤں گی. اچھا, یہ فیصلہ آباد کے اندر مریم نواز کہتی ہے میں نے کہا میں رسک لوں گی, نہ میں جاؤں گی. اور کہتے مجھے بڑا افسوس ہے کہ ایک دفعہ مجھے پتا چلا کہ میرے بیٹے جنید نے تیز گاڑی چلائی ہے, تو اس حوالے سے یعنی یہ ساری کھچے. اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ وہ امتحانات میری وجہ سے کینسل ہوئے ہیں, آئندہ جو ہے وہ شیڈول جو ہے وہ تبدیل میرا کر لینا, اگر امتحانات آ گئے تو بہت افسوس ہوا ہے, میرا شیڈول آگے پیچھے ہو سکتا ہے, آئندہ ایسا نہ ہو. تو یہ بھی مریم نواز کی جانب سے. اور پھر عمران خان نے آج یہ بھی بڑا واضح کر دیا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ملک ریاض سے سیاسی رشوت لی, یہ جو القادر ٹرسٹ بنا. عمران خان کی بہن نے کہا, خان کہتا ہے میں اگر نمل یونیورسٹی چلا سکتا ہوں, اگر میں شوکت خانم کی 2-3 برانچیں چلا سکتا ہوں, اور میرے ایک دن میں 50 کروڑ 1 ارب کی لوگ ڈونیشن دیتے ہیں اپنی مرضی سے, تو پھر مجھے ملک ریاض سے 40-50 کروڑ روپے کی فیور لینے کی کیا ضرورت تھی القادر ٹرسٹ کے لیے. لہذا خان نے آج واضح کر دیا ہے کہ اس سے کوئی میں نے کوئی سیاسی رشوت, جب اتنے بڑے ادارے چلا رہا ہوں تو یہ چلانا بھی, یعنی کسی ایک اوورسیز کو خان کہہ دیتا کہ یہ میں نے جامعہ یا یہ ادارہ بنانا ہے تو بن سکتا تھا. بہرحال محمود خان اچکزئی نے بھی آج میڈیا سے گفتگو کی ہے. کہتے ہیں پشاور میں ہونے والی میٹنگ آئین کی روح کے خلاف ہے, پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ گئے, ہماری کسی سے دشمنی نہیں, ادارے آئین کے تحت چلیں گے تو ہم سارا آنکھوں پر رکھیں گے, آئین سے کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف آواز بلند کریں گے. یہ صاف پاکستان اور آئین کو بچانے کی صاف ہے. تو یعنی وہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ ہوئی اور ایک طرف گورنر اور سینٹر میں جو آرمی چیف بیٹھے ہوئے تھے, جس میں متی اللہ جان نے بھی کہا تھا کہ کرسیوں کی ترتیب درست کریں, تو اس حوالے سے آج محمود خان اچکزئی کی جانب سے جو ہے وہ تنقید کی گئی ہے.